देश के अंदर बहन जी की सरकार होगी तो उस दिन कहीं ना कहीं दबे कुचले आदिवासी, मूल निवासी और उन तमाम बहुजन 85% लोगों की आवाज को उठाया जाएगा। आज एक भी अभी बहन बैठी थी हमारी दिल्ली के अंदर, डॉक्टर रितु, ना तो उनकी आवाज को बुलंद किया, ना उनको नौकरी मिली। आज प्रधानमंत्री लोकसभा के अंदर खड़ा होकर के बोलता है आरक्षण और नौकरी में तो कतई नहीं, SC, BC, OBC और माइनॉरिटी के लिए आरक्षण को मेरे बड़े बड़े फैसले होंगे। तीसरी बार जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं उन बहुजनों के युवा साथियों से कहना चाहूंगा, आके खोल लो, वरना तुम्हारे घरों में गुलामी करने की वो जंजीरें, तुम्हारे गले में हांडी टकने की वो समय आप फिर से आ चुका है, क्योंकि संविधान को ये लोग तार तार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लोकसभा के अंदर बोला है कि अगर तीसरी बार मैं प्रधानमंत्री बना तो मेरे बहुत बड़े बड़े फैसले होंगे। बड़े फैसले अगर हुए तो वो संविधान के ऊपर होंगे, जिस संविधान में सभी को समानता, एकता, बंधुत्वता और करुणाशील मैत्री, जहाँ तथागत गौतम बुद्ध भी देखे जाते हैं, रविदास भी देखे जाते हैं, कबीरदास भी देखे जाते हैं, जहाँ नायकर पेरियार भी देखे जाते हैं, उस संविधान को ये लोग कुचलने का काम करेंगे। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में मायावती को होना चाहिए प्रधानमंत्री का चेहरा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय भीम जरूर लिखिएगा। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से हरियाणा में मूवमेंट की शुरुआत हो चुकी है, जी हां, बहन मायावती के नेतृत्व में आज बसपा जिस तरीके से अपनी चुनावी बिगुल को फूंक चुके हैं यहाँ पर, तो चलिए युवाओं से शुरुआत करते हैं कि क्या वाकई में 2024 में सत्ता परिवर्तन होने वाला है और बहन मायावती प्रधानमंत्री के रूप में बेहतर चेहरा पसंद होगी क्या? युवाओं की सबसे बड़े कहते हैं वोटर होते हैं, युवाओं की अगर पसंद की बात करें तो क्या बहन मायावती पहला चेहरा होंगी जो युवाओं की पसंद होंगी प्रधानमंत्री के रूप में? देखिए, अवश्य जो बहन जी हैं वो एक बहुत बड़ी लीडर हैं और राष्ट्रीय लेवल के लीडर हैं। अगर उन्होंने आप उनके काम देखेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे वो नोएडा की बात हो, चाहे वो लखनऊ की बात हो, पूरे उत्तर प्रदेश की बात हो, जहां लोगों को जो जुल्म जाति उनके साथ हुआ, उनको कहीं ना कहीं न्याय दिलवाने का काम किया। 4 साल की जो 4 बार की योजना में उन्होंने मुख्यमंत्री पद होकर के इतना बड़े प्रदेश को संभाला, वो कोई खाला जी का घर नहीं था। आज आप चरम सीमा पर देखेंगे, आप उत्तर प्रदेश के अंदर अभी कल परसों में पुलिस के द्वारा एक व्यक्ति को मारा गया, पुलिस की गोली की घटना, रामपुर की घटना पुलिस के द्वारा। और अगर लोग जब शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार करने के लिए पहुंचे तो इस बेशरम सरकार ने, इन बेशरम लोगों ने, उन पुलिस वालों ने उन लोगों पर भी लाठीचार्ज किया। ये बड़ा शर्मनाक है उत्तर प्रदेश के अंदर। देश के अंदर बहन जी की सरकार होगी तो उस दिन कहीं ना कहीं दबे कुचले आदिवासी, मूल निवासी और उन तमाम बहुजन 85% लोगों की आवाज को उठाया जाएगा। आज एक भी अभी बहन बैठी थी हमारी दिल्ली के अंदर, डॉक्टर रितु, ना तो उनकी आवाज को बुलंद किया, ना उनको नौकरी मिली। आज उन्होंने भी कहीं ना, आपने रामपुर की घटना का जिक्र किया, कल यूपी में जिस तरीके से दलित युवक की हत्या का मामला आता है, हालांकि पुलिस के ऊपर आरोप लग रहा है कि पुलिस की गोली से हत्या हुई। क्या लग रहा है कि अब 2007 से 12 की बहन मायावती की सत्ता की याद आ रही है कि शायद उस समय में यह स्थितियां नहीं थी कि दलित समाज का उत्पीड़न होता हो? उस समय सबकी कहीं ना कहीं प्रशासन भी सोचता था कि शायद दलित समाज के ऊपर गलती से भी कोई कार्रवाई ना हो। देखिए, दलित समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है। पहले अत्याचार करने वाले सोचते थे, आज वो सोचते नहीं है, आज वो कर देते हैं अत्याचार। अत्याचार इसलिए कर देते हैं क्योंकि सत्ता में हमारी भागीदारी नहीं है। अत्याचार इसलिए कर देते हैं क्योंकि वो संविधान को ताक ताक कर रहे हैं। प्रधानमंत्री लोकसभा के अंदर खड़ा होकर के बोलता है आरक्षण और नौकरी में तो कतई नहीं, SC, BC, OBC और माइनॉरिटी के लिए आरक्षण को मेरे बड़े बड़े फैसले होंगे। तीसरी बार जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं उन बहुजनों के युवा साथियों से कहना चाहूंगा, आके खोल लो, वरना तुम्हारे घरों में गुलामी करने की वो जंजीरें, तुम्हारे गले में हांडी टकने की वो समय आप फिर से आ चुका है, क्योंकि संविधान को ये लोग तार तार कर रहे हैं। 24 में यानी कि मौका है, अगर सत्ता नहीं बदला तो चीजें और बस से शायद बदतर होंगे, ऐसी उम्मीद लग रही है आप लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने प्रधानमंत्री ने लोकसभा के अंदर बोला है कि अगर तीसरी बार मैं प्रधानमंत्री बना तो मेरे बहुत बड़े बड़े फैसले होंगे। बड़े फैसले अगर हुए तो वो संविधान के ऊपर होंगे, जिस संविधान में सभी को समानता, एकता, बंधुत्वता और करुणाशील मैत्री, जहाँ तथागत गौतम बुद्ध भी देखे जाते हैं, रविदास भी देखे जाते हैं, कबीरदास भी देखे जाते हैं, जहाँ नायकर पेरियार भी देखे जाते हैं, उस संविधान को ये लोग कुचलने का काम करेंगे। अच्छा, देखिए कि 2 इस समय धड़े बड़े देश में चर्चा में है, इंडिया गठबंधन, एनडीए में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 30 दल है, वहीं इंडिया गठबंधन में 28 दल है राहुल गांधी के नेतृत्व में। सबसे बड़ा सवाल, इंडिया गठबंधन में ना दलित चेहरा है, यानी कि ओवैसी की एंट्री नहीं है, ना बहुजन समाज की सबसे बड़ी लीडर, तीसरी सबसे बड़ी पार्टी, देश की राष्ट्रीय पार्टी बहन मायावती। दलित मुस्लिम समाज के बगैर इंडिया गठबंधन का औचित्य क्या है? देखिए, दलित और मुस्लिम समाज के अंदर इंडिया गठबंधन क्या है? इंडिया
इंडिया गठबंधन सिर्फ एक जुमला है सिर्फ वोट का। इनको सिर्फ मुस्लिम और बहुजन समाज की वोट, जो 85% की वोट है, सिर्फ वो लुभाने का ये इंडिया गठबंधन है। अगर इंडिया गठबंधन करना चाहते हैं, अरे करिए आप बहन मायावती जी को घोषित प्रधानमंत्री, और तब देखते हैं ये मोदी सरकार इस प्रदेश से नहीं, इस देश से भी जाने वाली है। अगर ओबीसी बहन मायावती और तमाम बहुजनों के वो सारे संगठनों को, अगर इंडिया गठबंधन बहन मायावती को अगर प्रधानमंत्री चेहरा घोषित करती हैं, अवश्य इस देश में बहुजनों की सरकार होगी। इस देश में उन तमाम लोगों की सरकार होगी जिन्होंने सोचा नहीं था कि हम जमीन से गद्दी पर बैठेंगे। हम अपने हक की आवाज उस बड़ी पंचायत में उठाने का काम करेंगे जहां हमारी आवाज को दबाया जाता है। हिसाब से अब वो समय आ गया है कि वर्तमान की सरकार कहती कि 75 वर्षों के देश का अमृत महोत्सव, यानी इस अमृत महोत्सव की बेला में अब दलित समाज की एक बेटी को प्रधानमंत्री बनने का, यानी मायावती को प्रधानमंत्री के रूप में देखने का समय है। अमृत महोत्सव कहाँ है? सरकारें कहती कि अमृत कहाँ है अमृत महोत्सव? अरे हरियाणा के नजदीक मेवात में दंगा हुआ, वो अमृत महोत्सव था। उत्तर प्रदेश में दंगे हुए, वो अमृत महोत्सव था। अमृत महोत्सव होता है जब गरीब लोगों को समान अधिकार मिले। कहाँ है समान अधिकार? भागीदारी भी नहीं है, अधिकार सबका साथ सबका विकास जुमला रह गया। जुमला है, सिर्फ कुछ नहीं है, सिर्फ जुमला है। और जुमला वो है कि हम तो भाई झोला लेंगे और चल देंगे। अरे झोला लेके चलने वाले प्रधानमंत्री देश की जीडीपी तो देख ले, देश की अर्थव्यवस्था तो देख ले। तुम बात करते हो इंडिया, तुम बात करते हो भारत भारत भारत, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। बाबा साहब ने पहली अपनी लाइन में लिखा संविधान में कि हम भारत के लोग। और ये लोग क्या कहते हैं? एक नई उद्देशिका ये लोग जगह जगह पढ़ा रहे हैं। जो संविधान की उद्देशिका है उसको नहीं पढ़ा रहे। भाजपा ने एक नया संविधान लिखा है जिसमें मनुस्मृति ये लोग लेकर के आ रहे हैं। उस मनुस्मृति के द्वारा मैं आपको बता देना चाहता हूँ बहुजनों के, उन तमाम युवा साथियों के, कि अपनी इस वोट की ताकत को पहचान लें। इस वोट की ताकत, ये 5 साल में मेला लगता है बड़ी पंचायत का निर्णय लेने का। इन युवाओं के हाथ में जो एक भागीदारी होती है इस बड़ी पंचायत को अपने लोगों को पहुंचाने में, इस वोट का सही सवाल है। उपयोग देखिए, इंडिया गठबंधन कहती है सामाजिक न्याय की बात करती है, मंचों से राहुल गांधी कहते हैं कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे अगर सत्ता में आते हैं 24 में, तो ताकि पिछड़ों को, दलितों को उनका हुकूमत और भागीदारी मिले। सबसे बड़ी भागीदारी क्या ये नहीं हो सकती कि मायावती इंडिया गठबंधन से चेहरा घोषित हो? बार बार बीजेपी कांग्रेस बीजेपी, राहुल मोदी, क्यों ना मायावती पर चर्चा शुरू हो? अच्छा, जातिगत जनगणना कांग्रेस कह रही है, पहले क्या सो रही थी कांग्रेस? जातिगत जनगणना पहले भी तो हो सकती थी। आज भाजपा के ऊपर ये उंगली उठा रहे हैं। इन्होंने कितनी जातिगत जनगणना कराई? इन्होंने कितने हक अधिकार जो एससी बीसी ओबीसी माइनॉरिटी को दिए? आज ये जातिगत जनगणना, आज राहुल गांधी कहता है कितने ओबीसी, कितने एससी, कितने बीसी, कितने माइनॉरिटी। अरे मैं तो ये कहता हूँ राहुल गांधी, तेरे क्या खानदान ने ठेका लिया है कांग्रेस का? अरे तुम जहां जाते हो वहां सिर्फ राहुल गांधी, राहुल ले लो, सोनिया ले लो, प्रियंका ले लो, वाड्रा ले लो, ये 4 ही लोग हैं क्या? ये 4 ही लोग हैं क्या? अरे आप लाइए ना बहन जी को मैदान में, हम भी तो देखे पसीना ना छोड़ा। डर क्यों लगता है? मायावती पे चर्चा बीजेपी भी नहीं करती है, कांग्रेस भी नहीं, और सपा तो दूर से ही भागती है। आखिर क्यों डरते हैं मायावती से? जो जमीनी तौर पर जो गरीबों के लिए काम किया है वो काम ये लोग नहीं कर पाएंगे। बहन जी काम करती हैं, इसलिए उनको ये लाने से डरते हैं। क्योंकि अगर पिछड़ा पढ़ा लिखा हो जाएगा, नौकरी में अपने हक और अधिकार की बात उठाएगा, तो इनको तो लूलू लगेंगे। अच्छा, यूपी में देखिए 80 लोकसभा की सीटें कहते हैं जो जीतता है, सत्ता का गलियारा वहां से जाता है, रेड कॉर्पेट होती है। अखिलेश यादव विपक्ष के भाई बड़े नेता है वहां पर सपा के, उन्होंने एक बयान दिया कि मायावती पर भरोसा कौन करेगा अगर इंडिया गठबंधन में उनकी वापसी होती है। तो उनके लिए आपका जवाब क्या होगा कि अखिलेश पर भरोसा कैसे? मायावती पर सवाल उठाते हो? अखिलेश यादव क्या दूध का धुला है? अखिलेश यादव दूध का धुला है क्या? उस पर कौन विश्वास करेगा? अखिलेश यादव पर कौन विश्वास करेगा? क्यों? बहन जी को मतलब लीडर नहीं मानता? क्या है अखिलेश यादव बहन जी के सामने? यानी कि अगर बसपा पर भरोसा नहीं, तो सवाल तो ये उठता है कि आपके पिताजी 2019 में मोदी को आशीर्वाद देते हैं भरी संसद में कि दोबारा प्रधानमंत्री बनो, तो सवाल तो आप पे उठना चाहिए कि आप पे भरोसा क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहता हूँ ये अंदर खाने कहीं ना कहीं बीजेपी के गुर्गे हैं जो छोड़े गए हैं। चाहे वो अखिलेश हो, चाहे वो मुलायम हो, चाहे अब एक और पार्टी बनाई है चंद्रशेखर, एक और पार्टी बनाई है नई चंद्रशेखर। देखो वो तो युवाओं को कहीं ना कहीं एक जोश भी भरते हैं, लेकिन हालांकि हम उनके लिए कुछ गलत नहीं कहेंगे। कहीं ना कहीं बहुजन समाज की जो वोट है उनको फाड़ने का काम कर रहे हैं। जो बहुजन समाज की वोट है वो कहीं ना कहीं बीएसपी और भीम आर्मी, इन दोनों में अगर बढ़ जाएगी तो बहुजन समाज का अस्तित्व बिल्कुल। तो क्या लगता है कि चंद्रशेखर को कम से कम घर वापसी करनी चाहिए? देखिए अभी तो चंद्रशेखर के पास आजाद समाज पार्टी हरियाणा में कुछ है ही नहीं। पूरे देश की अगर हम बात करें तो बसपा में विलय करने का समय है चंद्रशेखर रावण को कि बीएसपी के साथ आ जाए। देखिए अगर बहन जी उनसे बातचीत करेंगे, हम और आप तो कौन हो सकते हैं बहन जी से बात कराने वाले। उन्होंने भी कहा है कि बहन जी से अगर बातचीत हो तो हम बीएसपी को, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे।
और बीएसपी के साथ हम चुनाव लड़ेंगे बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री। यानी अलग अलग जो नीला झंडा लेकर के राजनीति हो रही, कहीं ना कहीं बसपा का मूवमेंट कमजोर हो रहा है। सिर्फ एक पार्टी नहीं है, तमाम ऐसी पार्टियां जो नीले झंडे को लेकर के चल रही हैं। नीला झंडा जो बाबा साहब ने आरपीआई का दिया, आरपीआई में दलाल बैठे, उसके बाद बीएसपी का गठन साहब काशीराम ने किया और साहब काशीराम ने गठन करके 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई। साहब काशीराम की जो सोच, जो नीति, जो नियत थी, वो कहीं ना कहीं बहुजनों को अपना हक और अधिकार देने की। यूथ के लिए क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के, बहन मायावती के मूवमेंट को लेकर के? बहन कुमारी मायावती का मूवमेंट बहुत अच्छा मूवमेंट है, जिसमें सभी को हक और अधिकार जो मिलते हैं। और मैं नई युवाओं से कहना चाहता हूँ, सिर्फ ये एक मौका है, अगर इस मौके को आप अगर उलाग गए तो नया संविधान होगा, मनुस्मृति का संविधान होगा। आपके गले में हांडी और झाड़ू फिर से तैयार है। बीजेपी वालों ने फिर से वो हांडी और झाड़ू के ऑर्डर भी दे दिए हैं। नया संविधान बदला जाएगा और बदलने के बाद यानी कि समय है कि मिलकर के प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में पसंद करके मायावती पर वोटिंग करे 2024 चुनाव में। बिल्कुल 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 बिल्कुल। यूपी से क्या उम्मीदें हैं? यूपी से उम्मीदें हैं, बहन जी ने जो है ग्राउंड स्तर पर उन्होंने काम किया है। यूपी से कितनी सीटें 80 में से वो निकालती हैं, कितनी भागीदारी। अगर ओवैसी की वापसी हो जाती है गठबंधन में, जिस तरीके से मायावती और ओवैसी की चर्चाएं चल रही हैं, 10 मार्च तक अगर अनाउंसमेंट हो जाता तो लग रहा है कि यूपी की तस्वीर बदल जाएगी, दलित मुस्लिम एक साथ आएगा। देखिए, मैं यूपी की बात नहीं करता, मैं पूरे देश की बात करता हूँ, क्योंकि यूपी के अंदर एससी और माइनॉरिटी नहीं रहती, पूरे देश के अंदर रहती है। अगर ओबीसी एक बड़े लीडर हैं अपनी एएमआई पार्टी के और वो सही दिशा और नेतृत्व में काम करेंगे, ऐसा हमें आशा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के आम जनता के बीच में आज लाइव सर्वे था, जिस तरीके से 24 चुनाव को लेकर के अपने विचार रखे गए। बहन मायावती तीसरे मोर्चे के रूप में बड़ा विकल्प उभर करके सामने आ रहे। मिलेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।